हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी पॉइंट। आज की कहानी है जादुई बोनी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बोने रहा करते थे। ये बोने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बोने रोज़ की तरह गाँव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जैसे ही बोनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चारों बोनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी तो वह भाग कर गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो बिना सोचे समझे पता नहीं मुझे क्या सज़ा देगी। ये सुनकर बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम शाइनी है। ये मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते थे। मेरे साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करती हैं और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते। इसीलिए मुझे माँ की बातों का बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना भला बुरा ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और शाइनी अपने काम करने में जो लग गई। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ पड़ा था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे। ये देखकर शाइनी ने बाकी के कमरों की सफाई भी कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। ये सब जानने के लिए अगले दिन शाइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए। शाइनी को गुस्से में बोला, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा न हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। शाइनी बहुत डर गई थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बोने देख रहे थे कि उसी वक्त शाइनी के हाथ से कांच की कटोरी टूटकर गिर गई। ये सब देखकर शाइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वह बिल्ली अंदर आई और बोली, क्या आज मुझे दूध मिलेगा शाइनी? शाइनी ने अपना दुख ना बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब शाइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बोने घर का सारा काम कर रहे हैं। वे सोचती है कि क्यों ना मैं इन बोनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वे उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नज़र ही नहीं आता। लेकिन पूरा घर साफ होता है। ये सब देखकर शाइनी की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से शाइनी की पिटाई करने लग जाती है। माँ, बता कहाँ है वे बोने, बता कहाँ है, बता बोने कहाँ हैं? शाइनी, मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था बस। लेकिन उसकी माँ ने एक बात न सुनी और शाइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त शाइनी के पापा आ जाते हैं और ये सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे ये सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम शाइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई न होगा। उस दिन के बाद से शाइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और शाइनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर शाइनी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज भी किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। थैंक यू।